सीटेट का ही है, कौन सा 11 तारीख का है ना, 11 जनवरी 2022 का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें असर्शन के अ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस कैन बी एक्यूरेटली मेजर बाय कंपेयरिंग हर रेट ऑफ डेवलपमेंट विद अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वाले से उसको मापने से कंपेयर करके एक्यूरेट नापा जा सकता है। दूसरा है रीजन की पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इज यूनिफॉर्म एंड रिमेन सम फॉर ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। तो इसमें से क्या है? सेकंड तो हो गया, फर्स्ट में कंफ्यूजन। पेपर कौन सा है? 11 तारीख। तो भी थोड़ा तो बहुत आएगा। तो फर्स्ट का फोर्थ है, ये दोनों भी गलत है, क्योंकि एक बच्चे को देखकर दूसरे का डेवलपमेंट प्रोग्रेस नहीं कर सकते एक्यूरेटली मेजर। और दूसरा, हाँ यूनिफॉर्म भी, मतलब दोनों, इसमें भी यूनिफॉर्म नहीं रहता, सबका अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट है सेकंड के अ चाइल्ड लर्न्स टू हॉप हॉप एंड जंप, हॉपिंग और जंपिंग बिफोर लर्निंग टू प्ले फुटबॉल, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट खाने को 10 सेफेलो बज रहे हैं ना, हेड टू टो क्या मालूम में नाश्ता। नाश्ता कर, आपके घर की आवाज म्यूट करके बात की। हमको लगा कि ये सवाल में कहा से नाश्ता आ गया। तो हॉप एंड जंप बिफोर लर्निंग टू प्ले फुटबॉल कौन सा होता है? उसका सेकेंड है। तो हमने प्रोक्सिमल डिस्टल को ऐसे गलत कर दिया इसमें। तो प्रोक्सिमल डिस्टल मतलब सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो की एक्टिविटी है। जैसे कि इससे पहले जो सवाल आया था कि एक बच्चा है जिसने मतलब जो एक बॉल पकड़ेगा और उसके अलावा मटर का मतलब उंगली से और अंगूठे की मदद से उसको पकड़ेगा चुटकी से, तो वो पेरिफेरल सेंटर टू पेरिफेरल वे में होता है। तो वैसे ही जो है, तो हॉपिंग एंड जंपिंग बिफोर लर्निंग टू प्ले फुटबॉल ये भी प्रोक्सिमो डिस्टल वाला होगा, सेफेलोकॉर्डल वाला नहीं है। हाँ, उस तरह से याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है इसमें से। थर्ड रहेगा सर, यूनियन यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो थर्ड वन इज राइट, यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल नहीं होता, बाकी सारे जनरल टू स्पेसिफिक है, प्रेडिक्टेबल हो सकता है समवॉट, एक्यूरेट नहीं। और हेरिटेज एनवायरनमेंट ये भी है पॉजिटिव। फोर्थ है कि असर्शन कि children pick up ways of behaving appropriate as per their culture from their friends, media and various other sources. तो उसका रीजन ये कि सोशलाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन। दोनों भी सही है। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट तो उसका फोर्थ का है फर्स्ट वन के पहला जो है तो सही है, और आर जो है रीजन उसका करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन मतलब ऐसे ही रहता है, अलग से थर्ड नहीं आता है। आर जो रहता है वही उसका एक्सप्लेनेशन होता है हमेशा, रीजन। ये children pick up ways of behaving appropriately as per their culture from their friends, media and other various sources of socialization complex processes. दोनों भी सही ऑप्शन देखिए। हाँ, नेक्स्ट है कि फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर शुड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे टीचर ने क्या करना चाहिए? लॉट ऑफ प्रैक्टिस डील विद एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट तो फॉर्मल में आता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्लासिफाई object and ideas on increasingly complex level, present problems that are require higher order abstract। इसमें भी देखिए एब्स्ट्रैक्ट आया, कंक्रीट का पूछा जा रहा है। सेकंड तो सेकेंड वन इज राइट, कि प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज ऑन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स लेवल्स पर। Next is sixth, according to Jean Piaget, at which stage of cognitive development does the child understand that symbol can be used to represent object? जीन पियाजेट के हिसाब से कौन सी स्टेज में
डेवलपमेंट में चाइल्ड सीखता है कि सिंबल जैसे कि रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट बाइसाइकिल विल जनरेट एन इमेज इवन व्हेन एब्सेंट, ना भी हो तो भी आएगा। 6 का सेकेंड वन है प्री ऑपरेशनल स्टेज इज राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट Arnav struggles with addition of 3-digit numbers on his own, but is able to do so with support from the learner teacher. तो ये वाइगोट्स्की के हिसाब से क्या है ये? First. फर्स्ट वन इज राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग क्या है? First. तो 8 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। इसके बाद है 9 आशना डज गुड बिकॉज शी वुड लाइक टू बी सीन अ गुड बाय अदर पीपल, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन के अंदर आ रहा है। एट विच First. Pre-conventional. अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोल्टन। सेकेंड है उसका कन्वेंशनल। फर्स्ट में क्या आता है कि पनिशमेंट एंड रिवार्ड और टिट फॉर टैट। कन्वेंशनल में गुड बॉय गुड गर्ल और उसके बाद में सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यस First triangle. Learning has a social. He has a social character. पिक्स जो है तो नेगेटिव स्टैंडलाइज ओनली सोर्स, तो फर्स्ट है क्या? 10 का फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 किस पर जोर देती है? फ्लेक्सिबल ओनली स्टैंडलाइज First. ये 3 नेगेटिव है। 11 का फर्स्ट वन इज राइट। बाद में नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट्स द इंटरपर्सनल, इंटर दूसरों के लिए, डिजायर्स ऑफ अदर्स, rhythm and sound. Third. Third. थर्ड वन इज राइट। तो इंटर यानी कि अदर से याद रख लेना है और इंट्रा मतलब खुद के, ऑन सेल्फ इसका। नेक्स्ट है डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइगोट्स्की कंस्ट्रक्टिव। Language. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट which of the following tools should a teacher use to assess children's learning? सेक्शन प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो चारों थर्ड, तो थर्ड इज राइट। Purpose of assessment for NEP 2020 to provide information on memorization, ये नेगेटिव है। फेलियर नेगेटिव, कंपैरिजन तो फर्स्ट आ रहा है क्या? तो 15 का जो है तो फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज बैरियर टू इंक्लूजन, रुकावट कौन सी है? प्रैक्टिस रुकावट के तौर पे आएंगे इंक्लूजन में। तो क्लासरूम डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर अदर। 16 का सेकेंड वन इज राइट। Country. कंटेंट इज डिजाइंड टू मीट नीड्स ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स ओनली। बैरियर हाँ, बैरियर मतलब बाधक, तो बाधक फ्यू स्टूडेंट ओनली नीड्स डिजाइन। इसको अच्छे से देखिए, कभी कभार पॉजिटिव पे सवाल आ सकता है। ये तो नेगेटिव वाला था, बैरियर बताया था, ये बाधक है समावेशन में। अब ये 3 तरह से आपको 3 नए क्वेश्चन बन रहे हैं जो पॉजिटिव में आएंगे। प्रैक्टिस मतलब प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्लूजन, ऐसा कुछ आ सकता है। तो उसमें रहेंगे कि डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसका मतलब
क्लासरूम डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित। और हाँ, फिर पेडागोजी इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, पार्टिसिपेशन भी होता है उसमें, और सपोर्ट होता है मीट इंडिविजुअल गोल्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैरियर, ये फिर से आया बैरियर, तो इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या होते हैं? हाशिए के समूहों को, मतलब कुछ एक लिमिटेड मार्जिनल ग्रुप्स के स्टूडेंट में बैरियर होते हैं। एक्सेस टू एजुकेशनल स्पेसेस, इक्विटी इन राइट्स, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि वर्तिक, हाँ, तो क्या होगा? बाधा नहीं है कि क्या है वो बैरियर बाधा है, क्रिएट करेगा बाधा इंक्लूजन। शैक्षणिक स्थानों तक पहुंचना, अधिकारों में समाप्त भाग लेने का अवसर। ये तो थर्ड रहेगा। फर्स्ट या फोर्थ रहेगा। सिग्मा क्या है कि फर्स्ट या फोर्थ रह सकता है सर। एटलीस्ट ऑफ एजुकेशन इज उसका फोर्थ वन इज राइट है। अब स्टिग्मा जब आई गया तो उसको मालूम करना जरूरी है, स्टिग्मा मतलब क्या है उर्दू में। नहीं, स्टिग्मा इसमें भी आता है ना, ऐसे ही है तुमने साइंस में, मतलब प्लाट के उसमें भी आता है डायग्राम में स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स वगैरह वो सारा साइंस वाले। हाँ राइट, तो आज ये चेहरे थे ऐसे। टमाटर जब ऐसा नहीं कर रहे थे मैंने तो तो निगेटिव टर्म में ही आ रहा है वो बैरियर, स्टिग्मा। आप सेकंड पेपर भी दे देना। दे सकते हैं सेकेंड भी। आप बीएड है दोनों के दोनों के साथ में बीएड भी है बीएड भी है। कलिंग का टीका, दाग, दाग में भी आता है दाग, सेकंड सोशल स्टिग्मा में। तो रुकावट जो आएंगी, तो ये क्या आ रहा है? सामाजिक वर्ती काग, इस तरह से। तो निगेटिव टर्म है वो, स्टिग्मा मतलब दाग के तौर पे आ रहा है दाग, हाँ तो वो निगेटिव है। हाँ, बैरियर, तो रुकावट में आ रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, एबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। तो सेकंड है डिस्ग्राफिया इज राइट। नेक्स्ट है, which of the following practice will hinder the successful inclusion of auditory learner। बाधा जो होंगी सक्सेसफुल इंक्लूजन में ऑडिटरी लर्नर्स में, अलाउ करेंगे स्टूडेंट को थिंक करने, अलाउड टू देमसेल्फ, गिव स्टूडेंट रिटन रेदर देन ओरल टेस्ट, प्लेस असाइनमेंट डायरेक्शन ऑन टेप टू यूज लेटर, वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉर असाइनमेंट। Fourth. तो 19 का सेकंड है। सेकंड क्यों हुआ? बाधा रहेंगे सक्सेसफुल इंक्लूजन में ऑडिटरी, नेगेटिव बाधा के तौर पर, तो स्टूडेंट ने रिटर्न में होना चाहिए रेदर देन ओरल टेस्ट। राइट। क्या क्वेश्चन क्या पूछना सर को हिंदी में? हिंदी में इसमें से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थी के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करे? हाँ पहले के विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दो, तो ये तो पॉजिटिव चीज है। और दूसरा है कि विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित लेने दो, तो ये नेगेटिव है। दोनों श्रवण हो रहा है ना, श्रवण विद्यार्थी, तो ऑडिटरी लर्नर है वो, तो श्रवण
लेखन जो है तो फोरम इसकी छोड़ के वजह से। रिटर्न करो बोला। सुनने में प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट। हाँ, उसका स्टूडेंट का है सवाल। 15 मौखिक निर्देश दो। Which of the following is characteristics of a student with giftedness? क्रिएटिव चाइल्ड का जो है तो इसमें से कौन सी खसूसियत होती है? Lack of curiosity. नहीं lack नहीं थर्ड रहेगा टेंडेंसी ऑफ ओपन नहीं और टेंडेंसी थर्ड थर्ड रहेगा vision and thinking. थर्ड ही रहेगा सर और फोर्थ क्यों नहीं है? टेंडेंसी फॉर इजी ऑप्टिंग टास्क फॉर इजी टास्क, Easy task. आसान कार्यों को चुनने का प्रवृत्ति, तो ये भी नहीं है। इसमें सटीकता की आवश्यकता, तो इसमें सटीकता की आवश्यकता, जिज्ञासा की कमी, धीमी समझ थर्ड। करके। और इसमें उन्होंने क्या किया कि प्रिशियस प्रिसाइजन इन थिंकिंग, नीड ऑफ प्रिसाइजन। तो सटीकता, सटीकता मतलब क्या होता है? तो थर्ड ही है उसका, क्योंकि फोर्थ वाले में था कि आसान टास्क नहीं लेगा, उसको चैलेंजिंग टास्क लगते हैं। तो सटीकता की आवश्यकता, तो अब इसका क्या हो रहा है? प्रिसाइजन, इसका मतलब डिसीजन अचूकता, सेहत से मुतालिक, दुरुस्ती, ये भी आता है दुरुस्ती। क्लियरिफिकेशन हाँ, दुरुस्त की। तब इसमें नीड क्यों दे रहा है? नीड फॉर इन थिंकिंग। पूरा सेंटेंस डालिए प्रिसीजन इन थिंकिंग। सोच में दुरुस्त की आ रहा है पूरे का। तो ये सवाल क्या था? खुसूसियत विद गिफ्टेडनेस, तो ये मतलब उसको जरूरत है बोल के ऐसा नहीं आ रहा। तो इसमें सटीकता की आवश्यकता, जिसमें हिंदी में भी मतलब वही हो रहा है ना, सटीकता की आवश्यकता। तो वैसा डायरेक्टली लग नहीं रहा कि क्रिएटिव है, तो ज्यादा पॉजिटिव में ये आ रहा है इस वजह से। नेक्स्ट है, a teacher wants to facilitate comprehension skill among her students. Which of the following should be avoided by her for this purpose? सेकंड रहेगा शायद Comprehension skill उसके बच्चों में। Fourth. सेकंड। ये तीनों एक ही चाहिए अलग पहला है कि संकल्पना, मानचित्रण, संदर्भहीनता, रूप रेखीकरण रेखीकरण, सारांश सारांशीकरण। Avoided by her for this purpose. Avoided है। सेकंड। क्या कर रहा है कि फैसिलिटेट करना चाहते हैं कंप्यूटर स्किल बच्चों में, तो इसमें से क्या नहीं करेगा वो? कॉम्प्रिहेंशन स्किल फैसिलिटेट करने, समराइजिंग नहीं करेगा। फोर्थ सेकंड नहीं करेगा क्या? सेकंड। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन तो कॉन्टेक्स्ट से बना है, तो डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन उसका निगेटिव है सब, और बाकी सारे ये पॉजिटिव में, कॉन्सेप्ट मैपिंग, आउटलाइनिंग, समराइजिंग। नेक्स्ट है, to facilitate students learning of a concept, a teacher should facilitate करना है स्टूडेंट की लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट में, तो टीचर क्या करेगा? अवॉइड सेकंड रहेगा सर। मेकिंग करेक्शन, previous knowledge, focus on understanding rules, defining activity concept. सेकंड रहेगा। Fourth. सर थर्ड होगा शायद मिक्स एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन हिंदी में भी पढ़ लीजिए। विद्यार्थी में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचे, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक
और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर दे, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक Fourth. Fourth. सर फोर्थ रहेगा. देखते हैं तो उसका है सेकेंड वन. हाँ तो जटिल था इसलिए नहीं है वो, लास्ट वन. और सेकेंड है कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड डिफाइनिंग एट्रीब्यूट ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो क्या था, स्टूडेंट फैसिलिटी स्टूडेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट. टीचर को क्या करना चाहिए, फोकस करवाना अंडरस्टैंड करवाने पे रूल्स पर, और डिफाइन करवाना एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट पर. अवॉइड मेकिंग ये नेगेटिव था, करेक्शन. तो करेक्शन होना चाहिए. मिक्स एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल कंटेंट टू बी टॉट. तो ये मिक्स हो जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए. प्रेजेंट मटेरियल तो एब्स्ट्रैक्ट बोले तो जटिल रूप से, एब्स्ट्रैक्ट रूप से, तो ये भी नहीं होना चाहिए. रूल अंडरस्टैंड और डिफाइन एट्रीब्यूट. नेक्स्ट है 23. इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आए थे तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है. Which of the following factor is not responsible for students' failure in academic performance? Boredom, stress, curiosity, fear. जो रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो क्या थर्ड है? क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी. हाँ तो नहीं है रिस्पॉन्सिबल फेलियर का, तो तो थर्ड सर. क्यूरियोसिटी. बाकी सब बोर, स्ट्रेस, फियर, नेगेटिव. नेक्स्ट है, while teaching a concept, teacher is giving an example that has the most important core feature of the category associated with that concept. Such example is called a misconception, a non-exemplar, a prototype, an expectation. और ये फीचर इसमें से क्या कहलाएगा? एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसे उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़े श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं, कोर यानी मूल विशेषताएं है. ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है? एक भ्रान्वित, एक गैर उदाहरण, एक आग्रह, एक अपवाद. अपवाद एक्सपेक्टेशन. Fourth. 11 कार्यफलों को बहुत हार्ड क्वेश्चन दिए गए. थर्ड वन इज राइट. अब प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप का हिंदी में तो आग्रह है. अब उर्दू में क्या है प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप का राइट. नमूना. नमूने को कहेंगे प्रोटोटाइप. हाँ वो देखना. इब्तदाई शय भी बोल सकते हैं, इब्तदाई नमूना. नक्शे अव्वल, नक्शे अव्वल पहला नमूना. प्रोटोटाइप तो क्या है? कोर. कोर मतलब क्या आ रहा है कि मूल, अहम, कैटेगरी, एसोसिएट कंसेप्ट. सच एन एग्जाम्पल. प्रोटोटाइप. एग्जाम्पलर, नॉन एग्जाम्पलर और मिसकंसेप्शन ये नेगेटिव था. एक्सपेक्टेशन उम्मीद. प्रोटोटाइप ये जो है तो नमूना, ये आया था पॉजिटिव. By encouraging students to reflect on their cognitive abilities to reach a specified goal, a teacher is facilitating the development of declarative knowledge, procedural knowledge, metacognition. Metacognition क्यों? सर ग्रोथ मेमोरी नहीं आएगा, डिक्लेरेटिव नहीं आएगा. कॉग्निटिव देना था. Encourage करना स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करने उनके खुद की कॉग्निटिव एबिलिटीज. क्या कॉग्निशन है? क्या कॉग्निशन भी है? ये मेटाकॉग्निशन में. मेटाकॉग्निशन यस मतलब सर. ये में अध्यय संज्ञा. कॉग्निशन यानी जानना. मेटा बड़ा. थर्ड cognitive abilities to reach specific goal. तो metacognition राइट. उसके बाद में है while conceptualizing teaching learning process. National Curriculum Framework 2005 emphasizes upon the importance of active engagement. फर्स्ट आएगा. And interactions. engagement and 26 का first one is right.
एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस, ट्रेल आ गया, रोट आ गया, ये तीनों नेगेटिव है, और रिस्पॉन्स आ गया। राइट। Hmm. To scaffold students in solving problem, a teacher should scaffold मतलब टेम्पररी हेल्प करने के लिए स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में टीचर क्या करता है? थर्ड है कि गिव्स क्यूज हाँ दैट एक्टिविटी रिलेवेंट, Activities are relevant इसके मार्क्स तो थर्ड वन इज राइट। होगा सर उसका। राइट। नेक्स्ट है असर्शन है कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर शेयरिंग देयर मिसकंसेप्शंस एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शंस। तो ये इसका रीजन ये है कि मिसकंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन आर ऑलवेज बेसलेस and are insignificantly in process of learning. फर्स्ट है, यस सर। हाँ है तो था, जवाब क्या है? फर्स्ट गलत है, थर्ड है सर। थर्ड है। थर्ड। हाँ, तो ये दोनों जो लेकिन आर एंड फॉल्स। नहीं, फर्स्ट और आप का एक्सप्लेनेशन। फॉल्स है सर। आर गलत। हालांकि मतलब एग्जाम में अगर ये दिखता है जैसे कि मिसकंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन, तो यहाँ पर भी आ गया दोनों, तो ऐसा लगता है कि बेसलेस नहीं है। दोनों से रिलेटेड है। बेसलेस बता तो ये यहाँ पर था नेगेटिव के बेसलेस होता है, बेस नहीं हाँ और इनसिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण नहीं होता। हाँ, तो उस वजह से उसका करेक्ट नहीं है, फर्स्ट सही है False है भी। इस वजह से। A is true but R is false. Hmm. Learned helplessness occurs when a student believes that अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी ये मानता है कि एबिलिटी इम्प्रूवेबल है, एबिलिटी फोकस करता है परफॉर्मेंस गोल। ये देखिए पहले कैसा आया मास्टरी गोल कर, लेकिन यहाँ पर है कि लर्न हेल्पलेसनेस आती है, बस तो सवाल भी समझना लाचारी महसूस होती है। नेगेटिव पूछना है। आउटकम्स सर ऑफ फोर्थ कंट्रोलेबल, फोर्थ रहेगा सर। सर फोर्थ फोर्थ होगा सर। फोर्थ। देखते हैं फोर्थ वन इज राइट, तो आउटकम्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज आर अनकंट्रोलेबल, हाँ राइट। उसके बाद है नेक्स्ट 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी मोटिवेशन कौन सा है? 30 क्वेश्चन पे नहीं आ रही सर। स्टडीइंग टू अवॉइड द पनिशमेंट स्टडिंग सेकेंड एक्टिविटी। सर ड्यू टू इंटरेस्ट इन एन एक्टिविटी, सेकेंड Rest in activity. तो सेकेंड वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब कल जो है तो फजर से जो है तो सबके रिकॉर्डिंग डालना चालू कर देंगे, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना सुबह फजर में उठकर सबने, और कल भी रहेंगी क्लास इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।